हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर जिसान क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 के 30 मोस्ट विवेई ऑब्जेक्टिव। वीडियो को इंड तक वॉच कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी वृषणी, ऑप्शन नंबर डी है सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषणी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन, बी है भीम, सी है नकुल, डी है इन सभी की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी की। अर्जुन भीम नकुल इन सभी की पत्नी थी द्रौपदी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन है? पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, बी है भीम, सी है युधिष्ठिर और डी है नकुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर। चार है, क्वेश्चन नंबर 4, अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी भीम, ऑप्शन नंबर सी नकुल, ऑप्शन नंबर डी है सहदेव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा अर्जुन। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, संकर्षण किसका पुत्र था? संकर्षण किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण, बी है बलराम, सी है भीम और डी है अर्जुन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकर्षण किसका पुत्र था? बलराम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत की रचना किस भाषा में? महाभारत जो था उसकी रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत और ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 20। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है कुंती, ऑप्शन नंबर बी है गांधारी, ऑप्शन नंबर सी है माद्री, ऑप्शन नंबर डी है सत्यवती। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंती। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक और डी इन सभी ने। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, इन सभी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी है विदुर, सी है भीष्म और डी है पांडु। 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। 12 है, मनुस्मृति के रचयिता थे? मनुस्मृति के रचयिता थे, ए है वेद व्यास, बी है वाल्मीकि, सी है मनु और डी है याज्ञवल्क्य। तो 12 का सही आंसर कौन सा होगा? 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, मनुस्मृति के रचयिता थे मनु। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी दुर्योधन, ऑप्शन नंबर डी भीम। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। 14 है, महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी है मनु, ऑप्शन नंबर सी है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी है वेद व्यास। 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। 15 है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी? अम्बा अम्बालिका जो थी वो किसकी पत्नियाँ थी? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी है विचित्रवीर, ऑप्शन नंबर सी पांडु, ऑप्शन नंबर डी दुर्योधन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बा अम्बालिका किसी पत्नी थी? विचित्रवीर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह के बारे में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर डी है 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। 16 का सही आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह के बारे में लिखा गया है? तो सी 8। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह के बारे में लिखा गया? 8 प्रकार के विवाह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन भारत के महाकाव्य
का नाम है, प्राचीन भारत जो था उसके महाकाव्य का नाम है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। 17 का सही आंसर हो जाएगा महाभारत। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है तो महाभारत। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वंश ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? गलत करेक्शन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, टोला नहीं टीका होगा। किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? ऑप्शन नंबर ए एकनाथ, ऑप्शन नंबर बी है नामदेव, ऑप्शन नंबर सी तुकाराम, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेश्वर। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर ने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी मनु, सी है वेदव्यास और डी है याज्ञवल्क्य। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। 20 है, अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए भीष्म, बी है विदुर, सी है द्रोणाचार्य और डी है भीम। तो अर्जुन किसके पुत्र थे? तो अर्जुन भीष्म के पुत्र थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन नंबर ए गांधारी, बी कुंती, सी माद्री और डी है सत्यावती। 21 का सही आंसर हो जाएगा गांधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गीता में उपदेश दिया जाता है, गीता में उपदेश दिया जाता है, ए कर्म का, बी चिंता ना करो, सी कर्मफल हमारे हाथ नहीं है और डी इनमें से सभी। गीता में उपदेश दिया जाता है, 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी कौन थी? तो इसका ऑप्शन है पहला द्रौपदी, बी गांधारी, सी हिडिंबा और डी है अम्बा, डी अम्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, भीम की पत्नी कौन थी? हिडिंबा। 24 है, गांडीव क्या था? गांडीव जो था वो क्या था? ए अर्जुन का भाई, बी अर्जुन का पुत्र, सी अर्जुन का धनुष और डी अर्जुन का मित्र। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी 52वें, ऑप्शन नंबर सी 102वें और ऑप्शन नंबर डी है 5वें। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया? 102वें। क्वेश्चन नंबर 26 है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर और डी है ये सभी। 26 का आंसर सही आंसर होगा डी, ये सभी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी ये सभी, पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाभारत के किस पर्व में, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आदि पर्व, बी है भीष्म पर्व, सी है शांति पर्व और डी है कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा शांति पर्व। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? सी हो जाएगा शांति पर्व। 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, नक्षत्रों की संख्या कितनी थी? नक्षत्रों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 12, सी 37, डी 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्रों की संख्या कितनी थी? 27। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस विवाह में वर से एक जोड़ी गाय लिया जाता है? ओके, किस विवाह में वर से एक जोड़ी गाय लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंधर्व, बी है प्रजापत, सी है आरसी और डी है दव। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस विवाह में वर से एक जोड़ी गाय लिया जाता है? तो आर्स विवाह से। क्वेश्चन नंबर 30 है, गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन नंबर ए 900, ऑप्शन नंबर बी 700, ऑप्शन नंबर सी है 800 और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का 700। गीता में कितने श्लोक है? तो 700। ओके।